शादी के बाद हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी इस केस की तह तक जाने के लिए इंदौर पहुंच चुकी है। यहां टीम ने सोनम के छिपने वाले फ्लैट से लेकर उसके मायके तक की छानबीन की। एसआईटी का फोकस अब सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर है जिसने हवाला, फर्जी पहचान और एक संगठित साजिश की बू आ रही है। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस एक ऐसा मामला जिसने मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस को हिलाकर रख दिया है और अब इस मिस्ट्री में कई परतें धीरे धीरे खुल रही है। राजा रघुवंशी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी बनी उनकी पत्नी सोनम की जांच अब एक बड़े मोड़ पर है। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम पिछले 2 दिनों से इंदौर में डेरा डाले हुए है। एसआईटी सबसे पहले उस फ्लैट पर पहुंची जहां सोनम ने गिरफ्तारी से पहले शरण ली थी। उसके बाद टीम राजा रघुवंशी के परिजनों के पास और फिर सोनम के मायके। जांच के दौरान पुलिस ने घर से 2 सूटकेस जब्त किए जिसमें सोनम की निजी वस्तुएं हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक सूटकेस के अंदर मिली चीजों को सार्वजनिक नहीं किया है। सोनम के घर पहुंची शिलांग पुलिस ने सोनम के माता पिता से 2 घंटे तक पूछताछ की। आखिर में भाई गोविंद से भी कुछ सवाल पूछे। एसआईटी ने परिवार से पूछा। पहला सवाल, सोनम का व्यवहार कैसा था? दूसरा सवाल, सोनम का व्यवहार शादी से पहले और शादी के बाद कैसा था? तीसरा सवाल, राजा के घर से आने के बाद क्या सोनम के व्यवहार में कुछ अंतर दिखा? सवाल नंबर 4, सोनम फोन पर किससे लंबी लंबी बात करती थी? सवाल नंबर 5, सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की भनक थी क्या? सवाल नंबर 6, क्या सोनम की मां को सोनम ने शादी ना करने की धमकी दी थी? सवाल नंबर 7, सोनम के शिलांग जाने की जानकारी कब लगी? सवाल नंबर 8, राज के अलावा क्या बाकी आरोपियों का घर पर आना था? सवाल नंबर 9, सोनम के अकाउंट में इतना पैसा किसका था और कहां से आया? सवाल नंबर 10, हवाला कनेक्शन संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी को लेकर किए गए सवाल। सवाल नंबर 11, क्या सोनम ने फरारी के दौरान परिवार से संपर्क किया था? सवाल नंबर 12, क्या सोनम और राजा में शादी के बाद कुछ अनबन हुई थी? इन सवालों को सुनते ही परिवार वालों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई थी। गोविंद से मीडिया ने जब इस बारे में पूछा तो वो टाल मटोल करने लगा। उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। हाँ जी, आपके साथ में नहीं, मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी है, जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जाके काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। हाँ, सभी जगह गए थे। वो नहीं, उसका आइडिया नहीं, मेरे को बताया कुछ जानकारी। जब तो कुछ भी नहीं करा, उसका अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि राज जहाँ काम करता था वो सब चीजें मैंने दिखा दी। संजय का फोन आ रहा है, वर्मा का नाम आ रहा है, उसका क्या है लेना देना? नहीं, आइडिया नहीं साहब, उसका भी कुछ भी लेना देना नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। जी, आपसे क्या पूछताछ करी गोविंद? नहीं, मेरे से अभी कोई भी पूछताछ नहीं हुई है इस प्रकार की। यहाँ पे यहाँ का भी आइडिया नहीं भैया। आप बाहर ही खड़े हुए थे? मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, वो पूछताछ अंदर की चल रही थी। अब इस मामले में एसआईटी अधिकारी का कहना है कि जांच अब तकनीकी और डिजिटल एविडेंस पर केंद्रित है, जिसमें कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की भूमिका अहम हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है या फिर इसके पीछे एक बड़ा प्लान, एक नेटवर्क और छुपे हुए किरदार है। शिलांग पुलिस की अगली रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि जवाब अभी बाकी है। ये मर्डर केस अब एक नेशनल लेवल की आपराधिक साजिश का रूप ले चुका है। सिर्फ एक दंपत्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक नेटवर्क, धोखा, हवाला और मर्डर केस का पूरा जाल है। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।